इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के पहले जो है काफ़ी चीज़ें होती है। सोशल मीडिया जो है काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हमने जो है सलीम गली न्यूज़ के ऊपर जो है हमारे आमदार अमीन पटेल साहब का जो है एक पॉडकास्ट देखा। आपने भी देखा? मैंने भी देखा। वो 34 मिनट के अंदर जो है वो सिर्फ गोल गोल घुमा कर जो है टाइम वेस्ट हुआ अपने दोस्त थे लेकिन टाइम वेस्ट हुआ। तो उनके जो सवालात थे सलीम गली न्यूज़ के, जो इस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके बारे में, उस बारे में आपका बिहार में कांग्रेस कितना लड़ी? 4 टर्म का एमएलए है। बिहार में कांग्रेस कितना लड़ी? एक नॉर्मल आदमी को ही पूछेंगे तो बताएगा कि 60 सीटों पे लड़ी। और साहब ने कितना बताया? 26 सीटों पे, 25 सीटों पे। 25 सीटों पे। हद करते हैं। चलो हम पीछे से शुरू करते हैं। सर मैं आपको पूछता हूं कि यूसुफ अबरानी के बारे में पर्सनल उनका नाम लेके सवाल किया गया कि कांग्रेस से वो गए हैं तो अभी क्या पोजीशन रहेगी समाजवादी की? तो उनका जवाब क्या था? जीरो। अच्छा, ये साहब अगर कांग्रेस छोड़ के जाते हैं किसी पार्टी में तो उनका क्या रहेगा? जीरो, सिफर। क्योंकि पार्टी की बुनियाद पे ही टिके हुए हैं। हाँ, बाकी पार्टी नहीं रहे तो फिर ये इलेक्शन लड़के दिखावे। हम तो पूछते हैं लोगों से कि 20 सालों में 10 काम बताओ। जी बिल्कुल, ऐसे काम जिससे आवाम को फायदा हो, पॉलिसी बनी हो। देखो, ये एमएलए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का एक हिस्सा होता है, वो कानून साज असेंबली का हिस्सा है। कौन से कानून बनाने में, हमारे इलाके के कौन से कानून बनाने में आप सक्षम थे? 200 करोड़ रुपया जो रिपेयर के लिए फंड लाना था, 2000 पहले इलेक्शन से लेके अब तक अभी तक नहीं ला पाए। कितनी बातें आप कही जाएगी, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं एक निवेदन करूँगा कि आप जो है ना वो उस इंटरव्यू को ज़रूर देखो एक मरतबा। क्या क्या बातें। अच्छा, 227 लोग हमारे जो कार्यकर्ता ज़मीनी, इंडिया अलायंस का हमारा पैक्ट है, महायुति का महाराष्ट्र में पैक्ट है, और यहाँ पर जो हमारा पैक्ट नहीं हो पाया, हमेशा पैक्ट, लेकिन इस बार पैक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, सलीम न्यूज़ गली न्यूज़ वाले ने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो इससे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। नहीं, बीजेपी को फ़ायदा नहीं, कांग्रेस के लोगों को, मतलब जो इच्छा। अरे आप क्या बात करते हो? जो रिजर्वेशन आपने लाया, 2 बच्चों का अलवाला, चलो वो ठीक है, 2 बच्चों का सदमा सह लेते हैं, 50% लेडीज़ 50% जेंट्स, वो भी सदमा हो गया। फिर ओबीसी है और अपना शेड्यूल ट्राइब सीटें हैं। एक कार्यकर्ता 10 साल से जिस जगह पर मेहनत कर रहा, मालूम पड़ा ओबीसी हो गई। कहाँ से लाएगा वो कैंडिडेट? आप वो कार्यकर्ता की तो बात मत करो, वो लॉटरी में निकलेगा कार्यकर्ता। तुम्हारे जो चंद चुनिंदा लोग हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे। एजुकेशन की बात ही से भाई। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोगों को, NSUI से जो डॉक्टर है और ये है वो है, डॉक्टर की डिग्री नहीं लगती इसमें। वो दरवाज़ा खोलने वाला कौन है वो लगेगा, डॉक्टर की डिग्री नहीं लगती। देखिए ना, बिहार के बारे में चीज़ों को जो अपनी हकीकत और असलियत को छुपाकर जिस तरीके से घुमा घुमा के बात की गई। मैं आवाम से पूछता हूँ कि जो हमारे वार्ड के, जिन्होंने ये वार्ड गिना है, इसके नगर सेवकों के नाम बताइए। जैसे वो बता रहे थे कि मैं 350 लोगों से मिलता हूँ, 3.5 लाख लोगों से जब मैं मिल सकता हूँ तो मेरे कार्यकर्ता हो या मेरे नगर सेवक। अरे आपके नगर सेवक के नाम नहीं पता है लोगों को? जो 223 में जो नगर सेविका थी उसका नाम नहीं पता है। 216 के जो नगर सेवक थे वो बीजेपी में चले गए, काफ़ी पहले ही उन्होंने बीजेपी में चले गए। तो मतलब यानी कि किस तरीके से आपकी टीम बनती है। कांग्रेस को ओढ़ दो, कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन करता है, कहीं और जाता है। तो आप उसूलों सिद्धांतों की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, वो बोले कार्यकर्ता जो है मैं अपनी फैमिली से किसी को नहीं दूंगा, तो लेकिन रास्ते पे नाम तो पूरे फैमिली वालों के, मामा के, खालू के। हाँ देखिए ना, मतलब आप अपने फैमिली के रोड्स के नाम तो रखोगे, चौक के नाम तो रखोगे, टिकट नहीं दोगे तो क्या मेहरबानी करोगे? कितना टिकट लोगे? एक ही फैमिली, वही शौहर, वही बीवी, वही सिस्टर, वही मदर, वही सब आ रहा है। तो आप, ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को जो है ना हमको समझना चाहिए। राजनीति है, सियासत है, पॉलिटिक्स है, और ये चीज़ें चलते रहेगी। लेकिन आवाम को जो है ना इस मर्तबा वाकई में जो है, सुबह वो चैनी तला के बारे में इन्होंने कहा कि चैनी तला हम फैसला नहीं करेंगे, वो वहाँ फैसला करेंगे। हम 227 लोगों को लड़ाना चाहते हैं, तो लेकिन उससे पहले 213 का अनाउंसमेंट कर लिया आपने। हाँ, अच्छा, इसमें सही बात है। इसमें है ना सुबह बातें टकराती है। आप बोलते हो सारे कार्यकर्ता को लड़ाना चाहिए, फिर आप बोलते हैं कि नहीं, हमने शरद पवार जी से बात की, वो अगर करेंगे तो ठीक है। हम समाजवादी ने हमसे पहले ही ऐलान कर दिया। अरे तुम्हारा जो ऐलान है वो किसका ऐलान है? जो पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखते हैं कि आप इस जहाज़ को डुबाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोगों को समझ में आ रहा है। कांग्रेस का जहाज़ तो वैसे ही डूब चुका है। अब सारी चीज़ों को जो है आवाम को समझना चाहिए, और आवाम जो है ना सवाल करना सीखे
जब आपके घरों पे ये आएंगे ना तो इनको बोले कि एक लेटर लिख कर दिखा दें जो पढ़े लिखे अपने आप को बताते मुंबा हैं। देवी में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आबादी के तनासुब से जी 70% माइनॉरिटी के लोग हैं, हम्म, वहाँ पे आप टिकट किसको दे रहे हैं? 216 223 बिल्कुल। में मतलब आप टिकट किसको दे रहे हैं? हम्म, आप तो पिछली दफ़ा तो बोलते थे कि नहीं नहीं देवरा परिवार का असर है ना फलाने का असर है, लेकिन अभी क्या कर तो रहे हैं? नौजवान जो कार्यकर्ता जिसने बाकायदा कुछ मेहनत की होगी ऐसे लोगों को टिकट दे ताकि हम खुलकर उनका भी साथ देंगे। हमारा आखिरी पैगाम ये है कि आप पार्टी ना देखते हुए कैंडिडेट की सलाहियत देखिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, आपकी बिल्डिंग में जब वो कैंडिडेट आवे तो उसको बोलिए 2-4 मिनट मराठी या अंग्रेज़ी में बात करें ताकि आपके समझ में आए कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। और एक एप्लीकेशन दिखाइए, उसको बोलिए हमारी गटर भरी है, बीएमसी के नाम पे जो ऑनलाइन कंप्लेंट होती है वो कैसे होती है वो बताओ, एक एप्लीकेशन बताओ, तो समझ में आएगा कि ये कुछ काम करेगा, वरना क्या करेगा वही फिर घसीटते रहो। चलिए